सुबह के 8 बज रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? अर्की बॉडी क्या खाने? वाले की पूरी खाने। हाँ चलो चलते हैं, बाय। सो दोस्तों, हरिद्वार में सुबह के नाश्ते में आप मोहन जी की पूरी सब्ज़ी खा सकते हैं या फिर प्राचीन मथुरा वालों की जो दुकान है वहाँ भी खा सकते हैं, और वो है विष्णु घाट पे। तो हम लोग जब गए, विशाल ने तो खा लिए। कैसी है जी? बहुत बढ़िया। तो हम लोग थोड़ा समय से ना पहले ही पहुंच गए थे, तब तक ना वो लोग दुकान पे सर्व नहीं कर रहे थे। तो हमने वहाँ के भी बहुत फेमस स्ट्रीट वेंडर से लिया और वो भी बहुत टेस्टी था। इनकी खैर घी की प्रिपरेशन होती है जो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन फिर भी हमने एक प्लेट पेट में जगह बना रखी थी। और बाकी पूरी सब्ज़ी खाने के लिए इनके रेस्टोरेंट पे गए तो उसमें पेठे की सब्ज़ी और सूखे आलू के साथ ही गीले आलू मिलते हैं, जो कि और बहुत टेस्टी थे। अब पूरी सब्ज़ी खाने के बाद जब मिठाई मांगी तो मिठाई के लिए हमें वापस दुकान पे जाना पड़ा। तो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई देख के तो मेरा मन ललचा ही गया था। तो हमने ना घर के लिए पैक करा दी और मम्मी पापा के लिए हमने पूरी सब्ज़ी पैक करानी ही थी। तो फिर हम चल पड़े। और देखिए, ये है वो जगह जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया था। तो यहाँ से हम वापस होटल चले गए और होटल पे मम्मी पापा को सर्व करने के बाद हमने मिठाई का डब्बा खोला और देखो क्या लाए हम। तो इस मिठाई को कहते हैं चंद्रकला। मैंने ये कभी भी नहीं खाई थी। इसके बाद विशाल ने ना पहले ट्राई करी, इनको तो ठीक ठीक लगी, लेकिन मुझे मतलब लग रहा था बालूशाही जैसी कुछ होती है, पर बालूशाही में कोई फीलिंग नहीं होती। इसको जब मैंने खाया ना तो इसके अंदर मेवे भरे होते हैं और मेरा एक्सप्रेशन देखो आप कितना अच्छा है। तो इसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी टूंडला के लिए निकल चुकी थी भाई के साथ ट्रेन से। ये लोग सत्संग के लिए जा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग तैयार होकर निकले एक बहुत ही सुंदर मंदिर के लिए, जो कि हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। इसका नाम है बिलकेश्वर मंदिर। सो दोस्तों, मुझे तो बिलकेश्वर मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हम अंदर गए तो पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बिलकेश्वर मंदिर का नाम बिलकेश्वर इसलिए है क्योंकि बेल पत्ते खाकर माता पार्वती ने तब 3000 वर्षों तक यहाँ तपस्या करी थी। सो मैं धीरे धीरे मम्मी को लेकर जा रही हूँ। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी उस दिन, मौसम तो बहुत ही सुंदर था, पर क्या है कि मम्मी को चलने में दिक्कत होती है, तो मैं और विशाल बारी बारी से मम्मी का हाथ पकड़कर उनके साथ लेकर चल रहे थे। तो गाइस, मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत ही विशाल है। बिल्कुल मुझे अपनी नानी के घर के पुराने मंदिर याद आ रहे थे, जो कि एक बड़े से तालाब के पास हुआ करते थे और जहाँ कुछ पुरानी मूर्तियाँ होती थी, साथ ही नई मूर्तियों की स्थापना भी करी जाती थी। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से मंदिर। शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर ये नंदी जी स्थापित हैं और जो कि बहुत विशाल है। मैंने तो इतने बड़े नंदी जी कहीं नहीं देखे। और इसके बाद तो एक बहुत ही विशाल का एक घंटा है, देखिए उसकी ध्वनि कितनी सुंदर है। तो आपके पूरे विचार स्वच्छ हो जाते हैं इस ध्वनि से। खैर, जब हम अंदर गए तो जहाँ शिव जी पूरे अपने परिवार के साथ विराजमान हैं, वो भी इस पीतल की तरह दिखने वाले धातु से बनी हुई है और अंदर ना आरती हो रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दी। हमने पूरी आरती अटेंड करी और उसके बाद मंदिर प्रांगण में ही और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाईं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नारंगी रंग। और इसके बाद हम चल पड़े प्राचीन गौरी कुंड की तरफ, जो कि एक जंगल नुमा रास्ता से हमें लेके जाता है और आपको ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बनाए हुए ना पत्थर के दिखते रहते हैं। नीचे देख के चलना। सो यहाँ आना बहुत ही आसान है दोस्तों। रेलवे स्टेशन से केवल 20 रुपये पर सवारी पर हमें यहाँ रिक्शा वाला छोड़ गया था। खैर, आप टेम्पो भी ले सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है, टेम्पो लेना आसान रहता है। ये है पूरा मंदिर और गौरीकुंड जाने का रास्ता। बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया हुआ है ये गौरीकुंड जाने के लिए। और ऊपर से बारिश हो रही है आज, तो बड़ा ही मोहक रास्ता बन गया है ये। चल ना तुम, हाँ पकड़ना ही तो है आपने, उनसे क्या करना है। और मम्मी चलने में असमर्थ, घुटने जवाब दे चुके हैं, पर फिर भी इन्हें खींचते हुए हम हाँ कड़ी चावल बना, तो कड़ी चावल खाऊंगी।
सो दोस्तों, मंदिर के बाद गौरीकुंड पहुंचने के लिए हमें एक धारा को क्रॉस करना होता है, जो कि इस पुल से होकर गुजरती है। उस पुल के बाद सीधा आपको गौरीकुंड दिखेगा। वहाँ पर फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर एक छोटा सा कुआं टाइप्स है जिसको ढक रखा है अच्छे से, तो वहाँ फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते हैं। बाकी जो दृश्य है, जो रास्ता है, वो ही इस गौरीकुंड का सबसे मेन अट्रैक्शन है। सो गाइज़, कैसा लगा आपको बिलकेश्वर धाम, हमें ज़रूर बताएं। और धाम से आने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने थोड़ी सी करी पेट पूजा, मंगाया पनीर, कुछ रोटियां, और मुझे खाने थे आज चावल, और इतने में ही हमारा पेट भर गया। और फिर मीठे में हमने ली आइसक्रीम। और मैं खा रही डॉग चॉकलेट, जो मैंने फाड़ दी है पूरी, और ये खा रहे हैं चॉको क्रंच। और मम्मी हमारी चुपचाप बैठी हुई में देख रही हैं खाते हुए, है ना मम्मी? गाइज़, ये ट्रिप हमने लगभग, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, उसके बाद पहला हमारा फैमिली ट्रिप है। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद की वीडियो भी जल्दी बनाऊंगी, तो टाइम निकाल कर देखते रहिए वीडियो। बाय बाय गाइज़।